वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतनी सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारा एप्रिसिएशन देने के लिए आप सबका तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि इतनी सपोर्ट आप मुझे करते हैं, इतना प्यार मुझे आप देते हैं और लगातार कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। और इन ब्लेसिंग्स को मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूं। और साथ ही हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं आपकी लाइफ में वो हर तरह की खुशियां आपको प्रदान करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपकी लाइफ की हर ऑब्स्टेकल्स, जो भी परेशानी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान जी समाप्त करें और आप हर तरह की खुशियों को, समृद्धियों को प्राप्त हों। मैं इस तरह की प्रार्थना यहाँ से हनुमान जी से करता हूँ। तो गाइस, मैं आज फिर लेकर के आया हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग जिसका थीम है महादेव आपके साथ कौन सा न्याय करने वाले हैं। तो ये है मेरी रीडिंग का टाइटल। तो मैं आज जानूंगा यहाँ पे टैरोट से कि महादेव आपके साथ कौन सा न्याय करने जा रहे हैं, तो करने वाले हैं। तो मैं आप बने रहिए मेरे साथ। मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग की स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पे मुझे सुपर थैंक्स जिन्होंने भेजा है उनका नाम यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगा। उनका नाम है @एडिटर दीपक BL नायडू। शायद आई थिंक आपकी ये मेल आईडी है सर। तो दीपक जी, आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत यहाँ से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ कि आपने जो मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे अपना ये प्यार दिया है और मुझे सराहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ आपकी लाइफ में लगातार वो जो मुझे आपने यहाँ भेजा है उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस से दें और आप हर तरह की खुशियों को, समृद्धियों को प्राप्त करें। और साथ ही मैं ये कहूँगा आपके जो भी आमदनी के स्रोत हैं, जो भी आपका कमाई का रास्ता है, उसमें दिन रात चौगनी बढ़ोतरी हो। मैं ऐसी प्रार्थना यहाँ से माँ लक्ष्मी से, हनुमान जी से करता हूँ। तो गाइस, मैं करूंगा अपनी रीडिंग की शुरुआत। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल करके आता है कि ये जो सावन का महीना चल रहा है, महादेव का महीना चल रहा है, और देखते हैं महादेव आपके साथ कौन सा न्याय करने जा रहे हैं। इसी को मैं यहाँ पे रीडिंग के माध्यम से यहाँ पे देखूंगा कि कौन सा न्याय आपकी तरफ यहाँ पे महादेव भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय। बालाजी महाराज की जय, हनुमान जी की जय, जय श्री राम। हनुमान जी मुझे गाइड करें, बताएं महादेव आपके साथ कौन सा न्याय करने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स के साथ में कौन सा न्याय होने जा रहा है। महादेव जी मुझे बताइए, मुझे गाइड। नाइट ऑफ बैंड्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ बैंड्स, जजमेंट, सेवन ऑफ बैंड्स,
The Lovers, The World, The Hermit, Strength, bottom of the deck. तो गाइस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ महादेव आपके साथ कौन सा न्याय करने वाले हैं। तो यहाँ पे महादेव आपको आपके साथ यहाँ ये न्याय होने जा रहा है कि आप जो भारी एंजाइटी में जिन लोगों ने आपको परेशान कर रखा है, जिन लोग जो कुछ एक बातें हैं, कुछ एक कहानी है, कुछ ना कुछ लाइफ की, जो आप काफी एक आपके जीवन में एक ग्रहण जैसा मुझे लगा हुआ नजर आता है कि मानो सब कुछ लुटा पिटा, सब कुछ बेकार, सब कुछ खराब, हर तरह से निराशा, ये मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर देख रहा हूँ। और आप यहाँ पे काफी काइंड हार्टेड है, यानी कि बहुत दयालु आप लोग हैं। आपके पास किसी चीज को लेकर कोई कमी नहीं है। आप हमेशा बहुत यहाँ पे आप हर तरह से एक अमेंडनेस व्यक्ति मुझे यहाँ नजर आते हैं। बावजूद इसके हर तरह की आपके पास सुविधाएं होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद भी एक खालीपन, एक अकेलापन, एक यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा निकल करके आ रही है, यहाँ ऐसी एनर्जी निकल करके आई है जो कि मुझे आपके गहरी चिंतन मंथन और गहरे गम में डूबे हुए को होने को दिखाती है। साथ ही मैं कहूंगा कि कुछ एक मामलों में यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसके कारण आपके मन में काफी उदासी छाई हुई है। आप काफी इमोशंस यहाँ पर रखते हैं, काफी एक सब कुछ होते हुए, यानी कि बहुत इमोशंस होते हुए भी आप होल्ड करके बैठे हुए हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप इस इनके साथ में सेपरेशन को यहाँ पे झेलते हुए किसी गहरी चिंता में, एक उदासी भरी यहाँ पे मुझे आपकी यहाँ पे मुझे एक उदासी का माहौल आपके जीवन में नजर आता है। साथ ही मुझे नजर आता है कि यहाँ पे इस अकेलेपन ने आपको, इन परेशानियों ने, इन लगातार ऑब्स्टेकल ने यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो परेशानियां आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिखती हैं, इल्यूजन, कंफ्यूजन, इस तरह का माहौल आपकी लाइफ में मुझे नजर आ रहा है। काफी कंफ्यूज यहाँ नजर आते हैं, काफी परेशान आप डिप्रेस यहाँ नजर आते हैं, ओवर थिंकिंग आप करते हैं, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। और साथ ही यहाँ पे एक गहरी उदासी छाई हुई है, आपके जीवन में सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप यहाँ पे लोगों को बहुत बिन मांगे ही ज्ञान बांटने लगते हैं, बिन मांगे ही मुझे ऐसा लगता है कि आप सलाह देने लगते हैं। तो मैं आपको यहाँ से गाइडेंस देना चाहूंगा कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, यानी कि जो आप दूसरों को सलाह देते हैं, जो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, वो यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सलाह देते हैं और कहते हैं कि आप उन लोगों का एक उदाहरण देते हुए मुझे नजर आते हैं कि मैंने उसको सलाह दी थी तो वो ये बन गया, वो ये बन गया, उसने इतनी तरक्की कर ली। इस तरह का मुझे यहाँ सिनेरियो निकलता हुआ नजर आ रहा है। और आप खुद यहाँ पे एक गहरी उदासी, जबकि आप एक बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं सारे ही बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे एक आपका ये जो बिन मांगे सलाह देना है, वो लोगों को रास नहीं आता है। आप खुद ब खुद ही चालू हो जाते हैं, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। ये सब चीजें आपको छोड़नी चाहिए, तत्काल प्रभाव से उनको यहाँ से छोड़ दीजिए। और यहाँ पे ये दूसरों को आप ज्ञान बांटने का जो काम करते हैं, अगर आप खुद पर फोकस करें, उस ज्ञान जो आपके पास है, उस ज्ञान को आप अपने ऊपर उसका प्रयोग आप अपने ऊपर करें, तो आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये यहाँ पे एक गहरी उदासी, परेशानी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी में आप यहाँ डूबे हुए
पूरी तरह से स्टक, पूरी तरह से परेशान, अंदर ही अंदर एक घुटन की जिंदगी आप यहाँ पर जीते हुए मुझे नजर आ रहे हो। सब कुछ होते हुए कुछ ना होने का एक एहसास यहाँ मुझे नजर आ रहा है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और जिन लोगों ने आपको दिया है ये दर्द, जिन लोगों ने आपको दी है ये तकलीफें, जिन लोगों ने आपको दिया है ये परेशानियां, ये मंजर, ये हालात, मुझे लगता है आपने काफी उनसे दूरियां बना ली हैं। आपने यहाँ पे आप उन्हें इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो और ईश्वर से एक जजमेंट की मांग यानी कि न्याय की मांग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। तो वो महादेव यहाँ पर आपको न्याय दे रहे हैं, यानी कि मेजर अरकाना से जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है और महादेव यहाँ पे न्याय कर रहे हैं। यानी कि जो ये स्टक पोजीशन थी, ये जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की हालात में यहाँ देख रहा हूँ, तो वो सब चीजें, ये जो अंदर ही अंदर एक आग लगी पड़ी है, अंदर ही अंदर जल रहा है मन, अंदर ही अंदर दुखी है मन, अंदर ही अंदर एक घुटन है कि हर तरह से अकेलापन महसूस करना, हर तरह से एक एलोनीनेस का हर वक्त एक एहसास रहना, ये सब कुछ होते हुए कुछ ना होने का एहसास। मगर इस एहसास ने कहीं ना कहीं आपके लोगों के आपको चेहरे दिखा दिए हैं। कहीं ना कहीं आप एक बहुत विवेकवान, एक बहुत ही समझदार आप यहाँ व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर के प्रोटेक्शन में आपके ऊपर देख पा रहा हूँ। हरमेट एक चिंतन मंथन आपके और स्पिरिचुअलिटी को भी ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि ईश्वर को आपने सरेंडर कर दिया, ईश्वर ने आपको संभाल रखा है और ईश्वर ने ही यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको दे रखा है। वर्ड का मतलब यहाँ बहुत, यानी कि कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करती है, कोई भी चीज आप किसी के फंसाए में अब नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं इस अकेलेपन ने, जो लोगों ने आपको ये डिप्रेशन दिया है, जिन लोगों ने आपको तंग किया है, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, जिन लोगों ने लगातार एक के बाद एक यहाँ पर आपकी लाइफ में परेशानियों का झंडा गाड़ा है या डंडा गाड़ा है, ये सब चीजें यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही विवेकवान, बहुत ही समझदार व्यक्ति बना गई हैं। ये सब चीजें यहाँ पर आप आज की रीडिंग में निकल करके आ रही हैं। साथ ही कुछ लोगों से ये मैसेज रेजोनेट होगा कि कोई लव वन है आपका, कोई प्यार जिससे आप करते हैं, जिससे आप बहुत चाहते हैं, बहुत दिल और जान से चाहते हैं, वो यहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण आपसे यहाँ पे हो सकता है यहाँ से गया है, आपको छोड़ा है और आप गए हैं। और काफी यहाँ पर एक उदासी, इसके वजह से भी सब कुछ मतलब यहाँ पे दिखता है कि सब कुछ होते हुए कुछ ना होने का एक एहसास मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और एक चुपचाप उदासी, अंदर ही अंदर मन, सब कुछ है आपके पास, एक खून है, एक समझदार दिल और दिमाग है, बावजूद इसके आप यहाँ पे इमोशनल हर्ट हैं। काफी थर्ड पार्टी धोखे की वजह से आप यहाँ अंदर ही अंदर दुखी हैं, परेशान हैं। ये मैसेज, जो लव वाला मैसेज बता रहा हूँ, कुछ एक लोगों से ही यहाँ पे रेजोनेट होना है, बाकी हर एक के साथ ये मैसेज नहीं रेजोनेट होगा। लगातार आप अपने इस वक्त काम पर आपका फोकस्ड बहुत है, आप लगातार बहुत एग्रेशन में है, बहुत पैशन में है। लगातार यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कैरियर पे आपका फोकस है, काम में आप कुछ करके दिखा देना चाहते हैं, कुछ वर्क यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं, ये भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जो आपने पास्ट में स्ट्रेंथ नहीं थी, आप में से कुछ लोग माता रानी के भी भगत हो सकते हैं, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज है। और साथ ही ये कहूंगा कि यहाँ पे जो पावर्स आप में पहले नहीं थी, इस हर्मिट ने, इस मून ने, इस सेवन ऑफ बैंड्स की इस तरह की परेशानियों ने जो एक के बाद एक आपको लोगों ने दी हैं पास्ट में, उसके कारण यहाँ पर आप काफी टूटे हुए नजर आ रहे हो। मगर यहाँ पर अब आप स्ट्रेंथ में यहाँ पे नजर आ रहे हो, स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। एक पावर आपको मिल रही है, ये यहाँ पे ये आपके साथ न्याय हो रहा है। जो लोगों ने आपको सताया था, जो लोगों ने दुखी किया था, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी थी, वो यहाँ पर ये आपको देख करके इसी एनर्जीज में यहाँ
पर आने वाले हैं और यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है जजमेंट। यहाँ पे आपको एक जो आप मांग रहे थे वो आपको यहाँ मिल रहा है और उन लोगों की जिंदगी में छाएगा अंधकार जिन लोगों ने आपको तंग किया, हर्ट किया, धोखा दिया, बिटाइल जिसने किया, उन सब के साथ में तकलीफों का पहाड़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो ये रीडिंग मुझसे कह रही है और जो गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्सल आ रही है। तो यहाँ पे ये सब चीजें इस गहरी उदासी से, यानी कि एक हर्मिट को आपने बहुत लंबे से समय से आप झेल रहे हैं, एक कुछ ना कहना, किसी से भी कोई बात ना बताना, एक अंदर ही अंदर रहना, अगर किसी से काम है तो ही बोल लिया, वरना आप सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना पसंद करते हैं। कितने लोगों से ये सब बातें मैसेज रेजोनेट हो रही हैं मुझे अवश्य लिखें आप। तो मैं आप मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। तो ये जो अंधकार है ये एक तरह से आप जो अंदर ही अंदर एक दुखी हैं, एक अंदर ही अंदर तन्हा है, एक अंदर ही अंदर परेशान है, वो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि अब ये परेशानी उनकी लाइफ में जा रही है जिन जिन ये स्ट्रेंथ में यहाँ आप आ रहे हो, पावर में यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हो और यहाँ पे आप डिवाइनली प्रोटेक्ट हो, ये भी बिल्कुल साफ बात है, वो क्लियर है। ईश्वर का भर भर के आशीर्वाद यहाँ पर मुझे आपके ऊपर दिखता है। लगातार एक ईश्वर आपके साथ चलते हैं, प्रोटेक्ट किया, यानी कि जहां जिन लोगों से आप मिलते हैं, यानी कि जिन लोग उनका सौभाग्य मानिए कि जो आपके आपसे वो मिलते हैं लोग, उनका भी कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होता है कि वो आपके संपर्क में आकर तरक्की कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हाई है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो खुद बहुत अच्छा फील करते हैं आपके साथ में संपर्क में आने से। तो ये इस यहाँ पे सारी बातें निकल के आ रही हैं। लगातार आप काम पर फोकस है, लगातार आपका दिमाग दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस है और ये इस डिप्रेशन में कहीं ना कहीं आपको यहाँ काम में आपके बाधा बनी हुई है, मन नहीं लगता आपका काम में और आप अंदर ही अंदर यहाँ पे खुद भी काफी दुखी रहते हैं, हर तरह से परेशान रहते हैं। मगर यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे महादेव कर रहे हैं न्याय। आप अपनी फुल एनर्जी, क्योंकि पास्ट में आप बहुत दुख झेला है, आपने बहुत परेशानियां, पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए एक बहुत दयालु व्यक्ति जो लोग आप लोग हैं, एक सब कुछ यहाँ पर है आपके पास। मुझे नहीं लगता पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो वो हर कुछ आपके पास यहाँ मुझे लगता है जो एक इंसान के पास होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके पास। मगर ये जो पास्ट की कुछ एनर्जीज हैं जिन्होंने आपको डिस्टर्ब कर रखा है, जब आप उनको आप बहुत कोशिश करते हो उनसे बाहर निकलने की, मगर बावजूद उसके आपको वो चीजें कहीं ना कहीं आकर के घेर लेती हैं, आपके मन में ग्रहण लग जाता है, आप दुखी रहते हैं, पास्ट की बातों को सोच सोच कर आपका मन डिप्रेस हो जाता है, आप दुखी हो जाते हो। ये सब चीजें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं और यहाँ पे एक गहरी उदासी आप में आप रहते हैं, किसी से बात करना नहीं पसंद करते, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सिक्स ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा, देखिए पास्ट का ये जो लव लाइफ के लिए मैंने बोला, पास्ट का कोई ऐसा प्यार जिसे आप बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे यहाँ पे धोखा दिया है, इसने आपको आपसे दूरियां बनाई है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करंट एनर्जीज में यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे वो व्यक्ति भी आप यहाँ पे पूरी तरह से आप पुरानी बातों को याद करके, पुराना जो समय आपने एक साथ दूसरे के साथ बिताया है, साथ में रहे हो, उन सब चीजों को वो याद करके यहाँ पे आपको काफी मिस करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, काफी उन सब बातों को फील कर रहा है। पुराना पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ पर आपका ये निकल करके आ रहा है और दोनों ही एक दूसरे के बिना आप लोग अधूरा महसूस करते हो, ये भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आप ग्रोथ यहाँ अब आप यहाँ पाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आपका फोकस
काम पर, पैसे पर है, लगातार आप यहाँ पर एक ग्रोथ यहाँ प्राप्त करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कैरियर में जो आपका फोकस है वो कामों में आपका पूरा ध्यान है। आप यहाँ पर यहाँ पे वो सब कुछ आपको मिलेगा, और जो भी परेशानियां थी वो सब यहाँ पे कटती हुई मुझे नजर आ रही हैं। और ये जो आपकी स्टकनेस है, ये जो परेशानी है, अंदर ही अंदर घुटन जैसे मैंने कहा कि आप रहते हो, इन सब चीजों से महादेव आपको निकाल रहे हैं। महादेव आपको दे रहे हैं न्याय। और महादेव उन लोगों को, जिन लोगों ने एक ग्रहण लगा रखा है आपके जीवन में, आपके जीवन में एक भारी उदासी भर रखी है, उन सब के जीवन में वो सब चीजें रिवर्स भेज रहे हैं। ये मैं यहाँ पे आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये जो आपका जो पैसों को लेकर की ग्रोथ यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकती है, क्योंकि ये सब चीजें एनर्जीज हैं। आपका दिमाग जाता है, वो कहीं ना कहीं कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपको नेगेटिव आपका मन हो जाता है, तो पैसों को लेकर के भी एकदम रुकावटें आती हैं। वो सब चीजें यहाँ पे हील होते हुए, आपको हील करते हुए महादेव आप यहाँ पर कैरियर पे, कामों पर यहाँ पे पूरी तरह से फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपकी सबके सब यहाँ तो स्पिरिचुअल फैमिली है भाई। यहाँ पे सारे के सारे बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं। सभी यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले, ईश्वर पे ज्यादा विश्वास रखने वाले, और साथ ही मुझे तो लगता है यहाँ पे काफी टैरो रीडर्स भी मुझे देख रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो दूसरों को गाइड करते हैं, जो दूसरों को कोई भी आपके पास आता होगा परेशानी अपनी लेकर के, तो आप उसकी परेशानी पलक झपकते ही चाबी आप लिए बैठे हैं और ताला खोल देते हैं, उसकी जो परेशानी है उसको एकदम फौरन रिजॉल्व हो जाती होगी। ऐसा भी यहाँ पे सिनेरियो निकल रहा है। और यहाँ पे और जो लोग टैरो रीडर नहीं है, या जो लोग जो लोग हीलर नहीं है, वो लोग यहाँ पे काफी पूजा पाठ करने वाले, ईश्वर पे बिलीव करने वाले, विश्वास करने वाले मुझे साफ नजर आते हैं। और यहाँ पे हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स भी हों, और यहाँ पे हो सकता है ऐसे लोग जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं। और आप कोई धर्म गुरु हो सकते हैं, आप कोई जज हो सकते हैं, आप कोई यहाँ पे वकील हो सकते हैं, या फिर आप कोई यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, या धर्म गुरु यहाँ पे हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ये चीज भी यहाँ पे आज की रीडिंग में निकल के आ रही है। और ये जो परेशानी है, आप इस परेशानी से यहाँ से बिल्कुल निकलते हुए, और महादेव कर रहे हैं न्याय। ये जो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है, पूरी तरह से आपका मन स्तब्ध है, पूरी तरह से एक ग्रहण आपके जीवन में लगा हुआ है। ये छटता हुआ, ये यहाँ से हटता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। डेविल, मुझे लगता है कुछ लोगों पे तो किसी चीज का बहुत ज्यादा एडिक्शन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा एक लगता है कोई ऐसी चीज है जिससे आप चाह करके भी आप दूर नहीं रह पा रहे हो, और उस चीज के लिए भी यहाँ पर आप तड़पते हुए, परेशान होते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। या हो सकता है कुछ लोगों में जो कुछ उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के गुस्सा हो, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटी है। और कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि आपको स्पेस करके आपको जो रोका गया था, आपको आपके ग्रोथ को रोका गया, यहाँ ऐसा भी सिनेरियो निकल के आया है। कुछ लोगों के यहाँ पे तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के उन्हें उनके पैसों के कार्यों को रोकना, पैसों को आप ग्रोथ ना कर सकें, अपने किसी भी कार्य में आप ग्रोथ प्राप्त ना कर सकें, स्टक रहे, इसी तरह की उदासी आप हमारे जीवन में छाई रहे, आप हमेशा परेशान रहे, ग्रहण आपके जीवन में लगा रहे। इस तरह का माहौल यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों द्वारा, आपके कुछ लोगों द्वारा ये सब चीजें यहाँ पे बनाई हुई मुझे डेविल का कार्य यहाँ पर ये दिखा रहा है। तंत्र मंत्र भी यहाँ पर आप लोगों पे हुए हैं, क्रियाकलाप भी यहाँ पर हुए हैं, जिनके कारण यहाँ पर आपके जीवन में ग्रहण लगा है। कुछ लोगों की जिंदगी में से जो चाहते थे, जिनसे जीवन भर का साथ चाहते थे, जीवन भर साथ निभाने, जीने मरने की कसम खाई थी, वो दूर हुए हैं। कुछ लोगों से अपने दूर हुए हैं,
बहुत खास लोग अपने दूर हो गए हैं और कुछ लोगों में काम धंधे जो भी हैं वो सब चौपट करा दिए गए, ये भी यहाँ मुझे नजर आ रहा है। और आपकी नजर में मुझे नजर आता है कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि आप उन्हें यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं लगातार, यहाँ पे आपने उनसे मुंह फेरा हुआ है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो लोग आपकी नजर में हैं, जो लोग ये आपके साथ इस तरह के आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए कार्य करते हैं, लगातार आपकी हर मार्ग में बाधा बनते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर रीडिंग में निकल करके आ रही है। जय श्री राम, हनुमान जी। फ्री ऑफ फॉर्चून देखिए, जैसे मैंने कहा महादेव जी का ये रीडिंग का हमारा टाइटल था कि महादेव आपके साथ कौन सा न्याय करने जा रहे हैं। तो ये जो समय आपकी लाइफ में चल रहा था, ये जो परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही थी, आप काम पर फोकस नहीं कर पाते थे, इस अंधेरेपन ने, इस अकेलेपन ने, इस धोखे ने आपको तोड़ कर डाल रखा है। आप परेशान हैं, लोगों द्वारा परेशान हैं, कुछ लोग प्यार लव लाइफ को लेकर के परेशान हैं और कुछ लोग अपने कामों को लेकर के जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे काम एक वैसे आपके पास मुझे नहीं लगती कि कोई कमी है, बट फिर भी कामों पे अगर दिया जाए, आप फोकस होने के बाद भी यहाँ आप काम नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर दुखी हैं यहाँ पे। और आपको अच्छे से पता है कौन लोग हैं ये जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कराए हैं, आपको दुखी कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, आपकी हर तरह के आप यहाँ पर परेशानी को झेलते हुए मुझे नजर आ रहे हो और ईश्वर से यहाँ पे निरंतर प्रार्थनाएं करते हुए नजर आ रहे हो। सेकंड चांस यानी कि एक विनती करते हुए आप नजर आ रहे हो और आप ये चाहते हो कि आपको न्याय दें, जजमेंट आपकी लाइफ में आए। जिन लोगों ने आपके साथ में इतना बुरा बर्ताव कर रखा है, जिन लोगों ने स्पेल्स कर रखे हैं, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दे रखी है, तो मैं यहाँ चाहूंगा कि ये जो आपकी डिमांड थी, ये जो यहाँ पे आपका एक ईश्वर पे भरोसा है, ये यहाँ पर आपका उसको कायम रखते हुए यहाँ पे ईश्वर ने उसको मंजूर कर दिया है और यहाँ पे हो रहा है न्याय। महादेव कर रहे हैं आपके साथ न्याय। लगातार समय आपका यहाँ पे परिवर्तित हो चुका है और यहाँ पे ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में अब तक के घटनाक्रम चल रहे थे, ये यहाँ पे समाप्त होते हुए और एक अच्छा और बेहतर समय आपकी लाइफ में मैं अब इस वक्त देख पा रहा हूँ कि आ रहा है और आप ग्रोथ को यहाँ पे प्राप्त करते हुए हर तरह से ग्रो करते हुए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपको। जय श्री हनुमान जी बालाजी महाराज। द एम्परर, मुझे पता है बहुत तकलीफें झेली हैं, मगर बावजूद इसके यहाँ आपके इस जो थ्रोन है, आपका ये रॉब है, आपका ये जो तरीका है, क्योंकि यहाँ आपने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं, यहाँ पे एक बहुत लंबा समय तय किया है, परेशानियों से आप अवगत हुए हो, लोग के अच्छे बुरे चेहरे आपके मैं देख पा रहा हूँ, आपने देखे हैं। लोग वो बहुत करीब से जो आपको अपना होने का दावा करते थे, उन लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, तकलीफ दी हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको इतना मैच्योर बना गई हैं, एक बहुत समझदार व्यक्ति बना गई हैं। आप यहाँ पर लगातार रूल करते हुए, लगातार एक रॉब में बैठे हुए, लगातार आप ईश्वर पे विश्वास करते हुए और रेडी टू टेक एक्शन आप हैं, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ये सब आपने बहुत ही मैच्योर बिहेवियर आपका यहाँ पे देख पा रहा हूँ अब। और जो भी एक यहाँ पे करना है वो न्याय प्रिय कार्य होगा। अन्याय आपको बर्दाश्त नहीं है, ना आप करोगे बर्दाश्त, ना करोगे किसी साथ। ये चीजें साफ यहाँ पे नजर आ रही हैं। लगातार एक अपने रूढ़िवाद यानी कि जो सिद्धांत है उन्हें आप किसी के यहाँ पे छोड़ना पसंद नहीं है। उस सिद्धांत पे चलना और बड़ी मुश्किलों से आपने ये जो थ्रोन है, ये जो थ्रोन यानी कि गद्दी, ये जो आपका रुतबा बना है, ये सब कुछ यहाँ पर आपने ऐसे ही हासिल नहीं किया। यहाँ तक पहुंचे हो बहुत इस स्टेबिलिटी के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने बहुत कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत परेशानियां आपने झेली हैं, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लगातार प्रसिद्धि आपकी लाइफ में आ रही है। जैसा मैंने कहा था, आप यहाँ शिव भक्त हैं,
लॉर्ड कृष्णा के भक्त हैं और शिव जी की यहाँ पर हो रही है विशेष कृपा। यहाँ महादेव कर रहे हैं न्याय। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सावन के महीने में महादेव, शिव शंकर, भोले भंडारी कर रहे हैं यहाँ पे न्याय। और इस कार्ड का निकलना ये दिखा रहा है कि आपका समय, बेहतर समय स्टार्ट हो चुका है, आ चुका है। निश्चित ही आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर इस परेशानियों ने, इन दुखों ने, इन तकलीफों में आपको काले और सफेद में, काले में किसी की यानी कि बुरे व्यक्ति में अच्छाई को देख लेना और अच्छे इंसान में भी बुराइयों को समझ लेना, ये आपकी क्वालिटीज हैं। जिम्मेदार आप व्यक्ति हैं। लगातार प्रसिद्धियों को और जिम्मेदारी को आप निभाने वाले। अब प्रसिद्धि यानी कि फेमस आप होने वाले हैं। भर भर के आशीर्वाद भोले बाबा यहाँ आपके जीवन में लिख दिया है। इसको रोक नहीं सकता, किसी कीमत पे ये रुकेगा नहीं। प्रसिद्धि यहाँ पर आपको मिलनी है। लगातार आपके जीवन में जो भी परेशानी थी, उन सबको चीर फाड़ के आप आगे बढ़ते हुए अपने आप में एक पावरफुल इंसान बनते हुए यहाँ मुझे साफ नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। जिन लोगों ने की है चीटिंग, जिन लोगों ने की है परेशानियां डाला है, आपको लगातार तकलीफों में डाला है, इनकी अब खैर नहीं। इनको वही मिलने जा रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया था, उससे भी कई गुना यहाँ पर होगा। और ये चमत्कार हो रहा है। आप इस पर फुल पावर के अंदर, यानी ये फुल स्ट्रेंथ के अंदर मुझे यहाँ नजर आ रहे हो, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं। कैरियर में ग्रोथ लगातार यहाँ पे आप वो बनने जा रहे हैं कि आप अपना ही नहीं, अपने कुल का भी आपको एक विशेष प्रसिद्धि यहाँ पर मिलने जा रही है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ध्यान करें कि यहाँ पे एक प्रसिद्धि आपको मिलने जा रही है। यहाँ पे कोई बहुत फेमस इंसान आप बनने जा रहे हैं। लगातार ये न्याय यहाँ पर हो रहा है। जितनी भी उलझने, परेशानी आपके जीवन में आई है, उन सबको समाप्त करके भोले भंडारी आपको एक बहुत अच्छा मुकाम और एक प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ये मैं यहाँ देख पा रहा हूं। आप ऐसा करेंगे कुछ कि आप अपना ही नहीं, अपने कुल का भी नाम रोशन करेंगे। लगातार जो अब तक कंप्लीशन नहीं था, जो अब तक लगातार आप इतना सब कुछ करके आए हैं, लगातार बहुत परेशानियां झेली, बहुत कुछ किया, मगर आप लूजर यहाँ पर आप अपने आप को महसूस कर, लास्ट में आगे करूं ना करूं, ये हो ना हो, करना चाहिए, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, इन सब कंफ्यूजन से आप यहाँ पर बाहर निकलते हुए, आप यहाँ पर ग्रोथ करते हुए, समय बिल्कुल बदल रहा है। बेहतर समय आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। लगातार फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे आप खोने से डरते हैं। कोई ऐसा है जिसे आप खोने से डरते हैं और अंदर ही अंदर यहाँ पे बार बार सोचते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जरूर है आपकी लाइफ में जिसे आप खोने से बहुत घबरा रहे हो, बहुत डर रहे हो। ये हो सकता है कि ये पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कि जिस पर आपको लगता है कि कोई मुझसे छीन लेगा। हो सकता है स्पेल्स का इतना डर आपके दिमाग में है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी पे काबू ना कर ले, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज भी मुझे दिख रही हैं, पैसा भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मन में भय, इनका जो तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग यहाँ पे निकले हैं, ये भय आप यहाँ पर लगातार झेलते हुए यहाँ पर, क्योंकि आपके पैरों में भी पैसा, यहाँ पे भी आप पैसा लगाए बैठे हो, सर के ऊपर भी पैसा, यानी कि कहीं ना कहीं एक भय सा नजर आता है कि मुझसे कुछ छीन ना जाए, मैं कहीं मेरी प्रॉपर्टी ना छीन जाए, मेरे से पैसा ना छीन जाए। ये सब चीजें भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मुझे अवश्य लिखें। क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ मौजूद है। देखिए, जैसे मैंने कहा
यहाँ उठा रखी है तलवार, यहाँ आप इग्नोर भी कर रहे हैं, तलवार भी उठा रखे, अब बर्दाश्त से बाहर है आपने। अब इतने पावर में आप यहाँ पे जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड है तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ बैंड दिखा रहा है, लगातार आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। आपने भी इन लोगों से मुंह भी फेर रखा, तलवार भी उठा रखी है। नहीं, अगर थ्रोन में बैठे हुए आप और अपना पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर के आप सोच रहे हैं, यहाँ पे हर तरह से आपका बिहेवियर, आपकी सोच एक बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है और लगातार मुझे दिखता है कि मान जाओगे तो ठीक, नहीं तो तलवार से काट दिए जाओगे। ऐसी इस तरह की आपके दिल की मन की सोच मैं देख पा रहा हूं। विश कम आपकी मंजूर यहाँ पे हो रही, जो विशेष मांगी हुई है, जो विश यहाँ पे मांगी थी वो सब ही यहाँ पे मंजूर और हो रही है। मैनिफेस्टेशंस जो आपकी थी वो यहाँ पे मंजूर ईश्वर द्वारा, भोलेनाथ द्वारा, भोले भंडारी द्वारा, महादेव द्वारा यहाँ पे सब आपको मिल रहा है। ये दरिद्र का ये अंदर काफी घुटन, काफी एक यहाँ पे एक परेशानी का जो समय चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, जो ये दिक्कत, आप सब कुछ होते हुए यहाँ कुछ नहीं है, इस तरह का माहौल आपकी नहीं, यानी कि आप अपनी तकलीफ किसी से कहते नहीं हो, किसी से नहीं बोलते, अंदर ही अंदर किसी से कहना ही छोड़ दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि सब मजाक ही उड़ाएंगे, सब खुशी आपकी लेंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपके मन को नहीं समझेगा। ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सब कुछ होते हुए कुछ ना होने का एक एहसास। यहाँ 2 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। जो लोग यहाँ पे लवर्स, मैं कह रहा हूँ कुछ एक लोग यहाँ पे एक लव रीडिंग भी यहाँ पे आज निकली है कि ये जो प्यार है आपका, कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपसे दूर है और यहाँ इसने आपसे ये चीट किया है थर्ड पार्टी के लिए, ये भी यहाँ पे आपकी यादों में तड़पता हुआ, परेशान होता हुआ मुझे यहाँ नजर आया है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं कहूँगा, व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखा रहा है इस रिश्ते में भी यहाँ पे बदलाव होने जा रहा है, इनकी सोच में बदलाव हुआ है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि इस लव रिलेशन के ऊपर भी यानी कि यहाँ पे कुछ बेहतर समय यहाँ पर अब आता मुझे नजर आ रहा है। चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से लीजिए। कुछ लोगों से ही ये मैसेज रेजोनेट होगा लव वाला, हर एक के लिए नहीं है। ये लगातार सक्सेस के कार्ड यहाँ पर निकल रहे हैं। मैं कहूंगा आप प्रसिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं, सक्सेस को प्राप्त कर रहे हैं, कैरियर में आपको ग्रोथ होने जा रही है। लगातार लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करेंगे, फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। ये स्टकनेस जो है आप यहाँ की जो अंदर ही अंदर आप दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, जरूर मैं मानता हूँ दुनिया को गाइड करते हैं जरूर, मगर कहीं ना कहीं आप दो सिचुएशन में फंसे हुए, अंदर ही अंदर घुटन में, परेशानी में, कभी फैसला नहीं ले पाना। एक चंद्र ग्रहण मुझे यहाँ लगा हुआ नजर आता है आपके जीवन में, आप लगातार यहाँ पे परेशान नजर आते हैं। उन सब परेशानियों से निजात यहाँ पे हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ने आकर ये सब कह दिया है। और प्लस यहाँ पे 8 ऑफ फायर मुझे, 6 ऑफ फायर मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप एक फेमस, सक्सेसफुल और आप बहुत कामयाब इंसान, कैरियर में ग्रोथ आपको मिलती हुई साफ मुझे यहाँ नजर आ रही है। जो समय आप अब तक फेस कर रहे थे, यानी कि जो भी परेशानियां आप तक आपने झेली हैं, वो जो जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, उन लोगों को अब यहाँ अब चैन से अब वो नहीं रह पाएंगे। ये मैं यहाँ पे प्रामाणिकता से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, आपने मांगा है यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे भोलेनाथ कर रहे हैं जजमेंट, और यहाँ पर लगातार आपकी लाइफ में बदलाव, खुशियां और अवेंडेंस, सक्सेसफुल, और आप हर तरह से ग्रोथ यहाँ प्राप्त करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और इसलिए आपको अब किसी भी तरह की चिंता करने की, परेशानी करने की अब जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ एक हर तरह से वो पाएंगे जो अब तक आपके मन में, सोच में चलता था। वो पोजीशन जो आपने विश मांगी है, वो विश आपकी यहाँ पे मंजूर हो चुकी है यूनिवर्स द्वारा। और अब आपकी ग्रोथ को यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा। और यही न्याय, क्योंकि आपके साथ आपकी, मुझे लगता है इस जीवन में अन्याय बहुत हुए हैं, उस अन्याय को ही यहाँ पे न्याय में बदला जा रहा है। और यहाँ पर
अब आपको मिलने जा रहा है वो जो आपने अपने जीवन में मांगा था, जो मैनिफेस्ट किया था। तो इसलिए गाइज ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर आज इस रीडिंग में निकल करके आई है। और एक हैप्पी फैमिली, कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं हो सकता है उनके 2 या 3 बच्चे भी हो सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर निकल रहा है। ग्रोथ, सक्सेसफुल फैमिली, एक अच्छी फैमिली, ये सब चीजें खुशियां एमेंडल यहाँ पर निकल के आई हैं। जो भी परेशानियां थी वो यहाँ से लेट गो हो रही हैं आपकी लाइफ से, और आप यहाँ पर निरंतर ग्रोथ को और समृद्धियों को, प्रसिद्धियों को और फेमस यहाँ आप होने जा रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ निकल करके रीडिंग में आई है। तो गाइस ये थी महादेव की आपके लिए यहाँ पे न्याय, ये उनका न्याय, और आपको यहाँ पे न्याय मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड मौजूद हैं। इसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ यूनिवर्सल गाइडेंस जो मुझे दी गई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ जो कुछ भी आपके जीवन में अब तक चला था, परेशानियां जो आप झेल रहे थे, जो तकलीफें आप झेल रहे थे, उनसे यहाँ पर आपको निजात मिलती हुई, ब्लैक मैजिक से आपको निजात मिलती हुई मैं यहाँ पे बिल्कुल देख रहा हूँ। और आप एक सक्सेसफुल पर्सन की यहाँ पर आपकी एक यहाँ छवि निकली है, एक अलग ही पहचान, आप प्रसिद्धियों को यहाँ पे प्राप्त करते हुए जल्द ही मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितनी रेजोनेट हो आप उन अपने साथ रखिए, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। और मैं अब अपने रीडिंग करूंगा समाप्त और आप लोगों से लूंगा विदा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए मैं आपसे जय श्री राम, जय हनुमान कहना चाहूंगा।